रोखणं हा इंडिया आघाडीचा पहिला अजेंडा असेल। नुसते नरेंद्र मोदी नाही, एकूणच ती जी वृत्ती आहे, आम्ही कोणत्याही व्यक्तीच्या विरोधात नाही, मी पहिल्या दिवसापासून सांगतोय, आम्ही वृत्तीच्या विरोधात आहोत। वृत्तीच्या विरोधात म्हटल्यानंतर हुकुमशाहीची वृत्ती, ही वृत्ती या देशामध्ये चालू द्यायची नाही, हे आम्ही सगळ्यांनी ठरवलेलं आहे, सगळ्या देशभक्तांनी ते ठरवलेलं आहे। एक मिनट, अभी थोड़े जरा सर, इंडिया गठबंधन कल क्या सत्ता स्थापना को लेकर एक्सप्लोर करने वाले ऑप्शंस और क्या पीएम पद के ऊपर भी आप चर्चा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और जैसे मैंने अभी कहा कि जिस दिन हमारा गठबंधन हुआ इंडिया, उसी वक्त हम सारे लोगों ने तय किया था कि किसी व्यक्ति को लेकर नहीं, लेकिन ये जो तानाशाही है देश में, उसको खत्म करना चाहिए, देश का संविधान बचाना चाहिए। फिर चाहे सब मिलकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम तय कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि कल वो हो जाएगा। नंबर्स किस आंकड़े जो काफी कम है, ऐसे में क्या टीडीपी जेडीयू अन्य दल है उन्हें जो भी लोग इनसे त्रस्त है वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे, सारे देशभक्त हमारे साथ आएंगे। चंद्रबाबू जी भी, उनको भी बहुत परेशान किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। सारे लोग जिनको भी तकलीफ दी है, परेशान किया है, वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे। सरकार गठन में शिवसेना की क्या भूमिका होगी? सरकार गठन में मी इथे बसून ममता बॅनर्जी सोबत आहे, ममता बॅनर्जी आमच्या सोबत आहे, ममता बॅनर्जी पण सोबत आहे। पण मी तुम्हाला सांगतो, ममता बॅनर्जींना सुद्धा खूप छळलेलं आहे। या छळवणुकीपासून सगळे लोक आता कंटाळलेत आणि चिडलेत की एवढा तुम्ही त्रास कसा देऊ शकता। एक लोकशाही म्हटल्यानंतर, राजकारण म्हटल्यानंतर कोणी विरोधात असू शकतं, कोणी सोबत येऊ शकतं, पण तो जीवघेणा विरोध असता कामा नये, सुडाचं राजकारण होता कामा नये। सुडाच्या राजकारणाला जे त्रासलेले आहेत, सुडाच्या राजकारणाने, ते सगळे देशभक्त इंडिया आघाड़ी। सरकार गठन में शिवसेना की क्या भूमिका होगी? आप लोग, मैंने जो बात कही उसमें और अलग भूमिका बताने की क्या खुद भी अप्रोच करेंगे, बातचीत करेंगे, आप खुद भी अन्य दलों से बातचीत जरूर करूंगा। मेरी और ममता दीदी की बात हुई है और सारे लोग साथ थे और साथ रहेंगे। कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिली है, क्या कहना चाहेंगे? निकाल आया है महाराष्ट्र में, आज भी निकाल आया है, एमडीए को जितनी सीटें मिली है 2019 से मुकाबले में काफी ज्यादा है, कैसे इसको देखेंगे? एमवी महाराष्ट्र का रिजल्ट तो अच्छा ही है, लेकिन मुझे और कुछ सीटों की अपेक्षा थी, जरूर थी। 2-4 सीट्स, वैसे तो मुझे जितने हमने लड़ी थी 48, तो 48 के 48 हमें जीतना चाहिए था। उम्मीद तो वही थी, विश्वास भी था। ठीक है, कुछ जगह लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है क्या, ऐसी आशंका आ सकती है। जब गडबड झाली असं तुम्हाला वाटतं की उत्तर पश्चिम मध्ये आता जेव्हा मोजणी करण्यात आली, अमोल कीर्तीकर यांचा पराभव झाला आहे। अमोल कीर्तीकरांचा अजून पराभव जाहीर झालेला नाही, कारण तिकडे नक्की गडबड आहे। आम्ही विचार करतोय कदाचित ती निवडणूकच आम्ही चॅलेंज घेऊ निवडणुकीला, कारण एकूणच गडबड घोटाळा दिसतोय तिकडे। पहिल्यांदा ईव्हीएम मध्ये काय मतमोजणी झाली, मग पोस्टर मध्ये काय, तर आम्ही अजून तिकडे तो विषय सुरू आहे, पण बहुतेक आम्ही ती निवडणूक चॅलेंज करू।